जो इंसान तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल ले वह तुम्हें कभी मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन जो इंसान तुम्हारे बिना एक पल रुकने से डरने लगे वह तुम्हारी चौखट पर दम तोड़ेगा। लोग सोचते हैं कि सम्मोहन कोई मीठी चीज़ है। सम्मोहन एक बहुत ही बारीक मीठा जहर है, और अगर तुम्हें किसी को अपना बनाना है तो तुम्हें यह जहर सही मात्रा में देना आना चाहिए। सबसे पहली चाल, मौन अस्वीकार। जब कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे उसे पूरा ध्यान मत दो, उसे थोड़ा ध्यान दो और अचानक पीछे हट जाओ। उसकी बात का उत्तर दो, लेकिन ऐसे जैसे तुम उससे बहुत दूर हो। उसका मन बेचैन हो जाएगा। इंसान उस चीज़ के पीछे सबसे अधिक भागता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। जब तुम किसी को थोड़ा सुकून देकर अचानक उससे दूर हो जाते हो तो वह उसी सुकून को पाने की इच्छा में बार बार तुम्हारी ओर खिंचता चला जाता है। दूसरी चाल, स्वीकृति और अलगाव। पहले सामने वाले को यह महसूस कराओ कि पूरी दुनिया में केवल तुम ही हो जो उसे समझते हो। उसकी हर बात में से सहमति जताओ और उसके हर दर्द को अपना बनाओ। जब उसे तुम्हारी आदत हो जाए, जब उसे तुम्हारे बिना रहना कठिन लगने लगे, तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के प्रति उसके मन में अविश्वास पैदा करो। उसे लगने दो कि बाकी सब उसके विरोधी हैं और केवल तुम ही उसके रक्षक हो। जब वह अकेला पड़ जाएगा तो उसके पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तीसरी चाल, संदेह का बीज। किसी के आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए तुम्हें उस पर सीधा हमला करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके मन में एक छोटा सा प्रश्न उठा दो। जब वह अपनी कोई बड़ी सफलता बताए तो हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहो, तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ? बस यह एक वाक्य उसके मन में दीमक की तरह काम कर सकता है। वह दिन रात स्वयं पर संदेह करने लगेगा, और जब इंसान स्वयं पर संदेह करने लगता है तो वह अपने निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगता है। अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने पूरी तरह उजागर मत करो। जिसके चेहरे पर भाव पढ़ना कठिन होता है, दुनिया उससे सबसे अधिक प्रभावित होती है। अपनी खुशी छिपाओ, अपने क्रोध को नियंत्रित करो और अपने चेहरे पर केवल एक गहरा शांत सन्नाटा रखो। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे तो वे तुम्हारे प्रति आकर्षण, जिज्ञासा और भय तीनों महसूस कर सकते हैं। और अब सवाल यह है, क्या तुम्हारे भीतर वह रहस्य पैदा हो गया है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके? लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। लोगों को अपने वश में करना सम्मोहन नहीं है। किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना सम्मोहन नहीं है। किसी को उसके अपनों से दूर करके अपने ऊपर निर्भर बना देना शक्ति नहीं है। वह केवल भय है। और भय से बना हुआ संबंध जितनी तेजी से बनता है उससे कहीं अधिक तेजी से टूटता है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता आ जाती है कि तुम्हें किसी का ध्यान पाने के लिए उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। तुम्हें हर समय यह साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारे महत्व का परिचय बन जाती है। सबसे बड़ा आकर्षण, अपनी ज़रूरतों पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति को हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए, उसकी शक्ति धीरे धीरे दूसरों के हाथों में चली जाती है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम खुश हो जाते हो। कल कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम टूट जाते हो। परसों कोई तुम्हें अनदेखा करता है,
तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया आसानी से पढ़ लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को दूसरों के व्यवहार से नियंत्रित नहीं होने देता, उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की शक्ति दिखाई देती है। वह प्रशंसा सुनता है लेकिन उसमें बहता नहीं। वह आलोचना सुनता है लेकिन उससे टूटता नहीं। वह अस्वीकार को स्वीकार करता है लेकिन अपने मूल्य पर संदेह नहीं करता। यही आत्मसंयम आकर्षण की पहली सीढ़ी है। दूसरा रहस्य, हर बात तुरंत मत कहो। कुछ लोग अपने बारे में सब कुछ पहली मुलाकात में बता देते हैं। उनकी पसंद क्या है, उनका दुख क्या है, उनका दुख क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनके पुराने संबंध कैसे थे, उन्हें किस बात का डर लगता है, वे भविष्य में क्या करना चाहते हैं। कुछ ही समय में सामने वाले के पास उनके बारे में इतनी जानकारी जमा हो जाती है कि उनके भीतर जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। रहस्य का अर्थ झूठ बोलना नहीं है। रहस्य का अर्थ है हर बात का सही समय समझना। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं। हर भावना को शब्द देना आवश्यक नहीं। हर अनुभव को सबके सामने खोल देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समय के साथ खुलती हैं और जो व्यक्ति समय को अपनी गति से चलने देता है उसके व्यक्तित्व में गहराई दिखाई देती है। तीसरा रहस्य, अपनी बात से अधिक अपने व्यवहार को बोलने दो। तुम कह सकते हो कि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन यदि छोटी सी असहमति पर तुम्हारा चेहरा बदल जाए तो तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तुम कह सकते हो कि तुम बहुत शांत हो, लेकिन यदि कोई तुम्हें उकसाए और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ तो तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सच्चाई बता देगा। व्यक्तित्व शब्दों से नहीं बनता। व्यक्तित्व उन क्षणों में दिखाई देता है जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होती हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम सोचकर उत्तर दो। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करे और तुम स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ो। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम उसके खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दो। यही वास्तविक शक्ति है। चौथा रहस्य, ध्यान से सुनना सीखो। लोगों को प्रभावित करने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं क्योंकि हमें बहुत बोलना चाहिए, बहुत बुद्धिमान दिखाई देना चाहिए, हर बात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन अक्सर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो सामने वाले को पूरी तरह सुनता है। जब कोई बोल रहा हो तब केवल उत्तर देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को समझो। वह क्या कह रहा है। उससे अधिक महत्वपूर्ण कभी कभी यह होता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसी को यह महसूस करा देना कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है अपने आप में एक गहरा मानवीय आकर्षण है। पांचवां रहस्य, हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दो। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। यदि तुम हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे तुम स्वयं से दूर होते चले जाओगे। किसी को तुम्हारा शांत रहना पसंद नहीं आएगा। किसी को तुम्हारा स्पष्ट बोलना पसंद नहीं आएगा। किसी को तुम्हारा अपने लिए समय निकालना पसंद नहीं आएगा। किसी को तुम्हारा सीमा तय करना पसंद नहीं आएगा। तो क्या तुम हर बार स्वयं को बदलते रहोगे? नहीं। सम्मान पाने के लिए हर किसी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। कभी कभी तुम्हें किसी की नाराजगी स्वीकार करनी पड़ती है ताकि तुम अपनी आत्मा के सामने शर्मिंदा ना हो। छठा रहस्य, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती
लोग धीरे धीरे उसकी सीमाओं का निर्णय स्वयं करने लगते हैं। इसलिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ शांत होकर कहना सीखो। नहीं, बिना क्रोध के, बिना अपराध बोध के, बिना लंबी सफाई दिए। तुम्हारा नहीं किसी का अपमान नहीं है। तुम्हारा नहीं तुम्हारे समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा है। और जब तुम स्वयं अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो तो दूसरे भी धीरे धीरे तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। 7वां रहस्य, अपनी अनुपस्थिति को मजबूरी नहीं, जीवन का हिस्सा बनाओ। हर समय उपलब्ध रहना प्रेम नहीं है। हर समय किसी के पीछे रहना समर्पण नहीं है। और हर संदेश, हर बुलावे और हर इच्छा पर तुरंत उपस्थित हो जाना तुम्हारे महत्व को नहीं बढ़ाता। तुम्हारा अपना जीवन होना चाहिए, अपना काम, अपने लक्ष्य, अपना समय, अपने मित्र, अपनी रुचियां, अपनी शांति। जब तुम्हारा जीवन केवल किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है तब तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारा जीवन स्वयं में पूर्ण होता है तब तुम्हारे संबंध आवश्यकता से नहीं, चुनाव से बनते हैं। और चुनाव से बने संबंध अधिक मजबूत होते हैं। 8वां रहस्य, अपनी भावनाओं का स्वामी बनो। भावनाएं गलत नहीं हैं, क्रोध गलत नहीं है, दुख गलत नहीं है, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, ये सब मनुष्य के भीतर आने वाली अवस्थाएं हैं। गलती तब होती है जब हर भावना तुम्हारे निर्णय लेने लगती है। क्रोध आया और तुमने कुछ ऐसा कह दिया जिसे वापस नहीं ले सकते। डर आया और तुमने अवसर छोड़ दिया। असुरक्षा आई और तुमने किसी निर्दोष व्यक्ति पर संदेह करना शुरू कर दिया। भावना को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना समाधान है। जब क्रोध आए तो पहले उसे देखो। जब डर आए तो पूछो, मैं वास्तव में किस बात से डर रहा हूँ। जब ईर्ष्या आए तो पूछो, मुझे किस कमी का एहसास हो रहा है। जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली हर लहर को पहचानना सीख जाता है, उसे बाहर की दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। 9वां रहस्य, अपनी कीमत स्वयं तय करो। दुनिया तुम्हें उतना ही मूल्यवान समझेगी जितना मूल्य तुम स्वयं को समझते हो। लेकिन इसका अर्थ घमंड नहीं है। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, आत्मसम्मान कहता है मैं किसी से कम नहीं और मुझे किसी को छोटा करके बड़ा होने की ज़रूरत नहीं। यही अंतर तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें किसी से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहते हो। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस आकर्षण को पाने के लिए तुम दूसरों के मन से खेलना चाहते हो, वही आकर्षण तब बहुत शक्तिशाली बन जाता है जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो। किसी को अपने पीछे भगाने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत ही न पड़े। किसी को अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसके साथ रहना लोगों की स्वतंत्र इच्छा हो। किसी के मन में भय पैदा मत करो। ऐसा चरित्र बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हारे सम्मान को याद करें। याद रखो, जिसे पकड़ कर रखना पड़े वह अपना नहीं है, और जिसे स्वतंत्र छोड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ रहना हो वही वास्तविक संबंध है। यही सच्चा प्रभाव है, यही वास्तविक आकर्षण है। और शायद यही वह बात है जिसे लोग सबसे देर से समझते हैं। दूसरों के मन पर अधिकार पाने से पहले अपने मन पर अधिकार पाना सीखो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया
उसे दुनिया को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती।